हम तो 2 बार हारे थे। अभी तो मैं घमंड की बात नहीं करता, लेकिन जनता के हाथ में है किसी को हराना और जिताना। ये इसलिए चुनाव हारे हो कि तुमने जातीय लोगों के साथ की, तुमने उन लोगों की मदद की जिन्होंने फर्जी लोगों को जेल भिजवाया। क्या किसी गांव के, खेड़े गांव के, राड़ना गांव के, भमोरी गांव के, अकलपुरा के, सलावा के, कपसाड़ के, अगर बगल में जो और भी गांव है, मुलेड़ा से लेकर दूसरी विधानसभाओं के लोग, क्या ये बात नहीं जानते? क्या ये बात नहीं जानते सदन में क्या हुआ? तो घबराना किस चीज का? काम करके दिखाओ, बड़े काम करो, लोगों की मदद करो। जाति पे लांछन लगाते हो। हां, मैं कहता हूं ये बात कि जाटों ने हमें चुनाव जिताया। हां, मैं कहता हूं बात, गरीबों ने मुझे चुनाव जिताया। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, 36 बिरादरियों ने मुझे चुनाव जिताया। दलितों ने मेरी मदद की, भरपूर मदद की। दलितों ने मेरी हर जाति के व्यक्ति ने मदद की। सैनियों ने मदद की, कश्यपों ने मदद की, प्रजापतियों ने मदद की, पालों ने मदद की, मीणाओं ने मदद की, काम्बोजों ने मदद की। पंडितों के गांव में मुझे वोट मिली, ऐसा कोई जगह नहीं। मुसलमानों ने भरपूर एक मुश्त मुझे वोट डाला। हमारे समाज के लोगों ने मदद की, और जहां ठाकुर समाज के लोग हमारे साथ थे, उन लोगों ने डटकर मेरी मदद की। चाहे वो 10 थे, 5 थे, 15 थे, मैं उनके साथ हूं। लेकिन मैंडेट का अपमान मत करो, जनमत का अपमान मत करो। ये जनता ऐसी है जो आज ये हरकतें हो रही हैं। ये दलितों के, गरीबों के घर पर पथराव हो रहा है। मैंने तो अधिकारी साथियों से कहा कि यह चीज अच्छी नहीं है, और मैं आप अपने सरदा विधानसभा के क्षेत्र के हर जाति वर्ग से कहना चाहता हूं, जो भी इस तरह के शरारती तत्व, चाहे वो किसी जाति वर्ग के हो, किसी धर्म के हो, उन सब लोगों को समझाइए। गांव के सब मोजिज लोगों को समझना चाहिए, होली नजदीक है। अरे जीत हार होती है, लेकिन हम सब लोगों को लड़ाई का माहौल नहीं बनाना है। हमें लोगों के झगड़े नहीं कराने, हमें झगड़े रोकने हैं। लेकिन यह कौन सा मतलब हुआ कि आप किसी गरीब के ऊपर घर पर जाकर चढ़ाई कर दोगे? किसी ने आज तक किसी अपने ताकतवर व्यक्ति से लड़ाई की है? अरे तुम्हें लड़ाई करनी है, अपने बराबरी के व्यक्ति से लड़ाई करो ना। गरीबों के घरों पर जाकर क्या करते हो? और क्या इससे हो जाएगा? क्या हो जाएगा इससे? कुछ नहीं होगा। अब 5 साल बाद चुनाव होगा 2027 में। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूं ये बात कि जिसने मदद की है उसने मदद की है। किसी ने ज्यादा की, किसी ने कम की, लेकिन आप कहते हो कि फलाने व्यक्ति ने चुनाव हरवा दिया, एक शर्मा को निष्कासित कर दिया है, एक किसी चौधरी को निष्कासित कर दिया है। अरे तुम उनको तनख्वाह दे रहे थे? तनख्वाह दे रहे थे क्या उन्हें? निष्कासित कर दिया। अरे कुछ काम भी किया होगा तुम्हारी पार्टी दल के लिए। रही बात इसकी, अगर किसी के साथ गलती कर रखी है, किसी के साथ बुरा कर रखा है, तो बदलाव तो चाहेगा आदमी, या तुम्हें रखेगा? क्या मेरी परमानेंट की होगी सीट? मेहनत करूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, दुख सुख में शामिल होऊंगा। गरीब लोगों ने, जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने नहीं मदद की, उनके बीच में रहूंगा, साथ मदद करूंगा, तो लोग हमारी मदद करेंगे। क्या धर्मेंद्र जाटव को कौन नहीं जानता? तुमने पूरे सरकार में क्या जुल्म ढाए हैं उसके परिवार के ऊपर? कौन नहीं जानता इस बात को? फर्जी मुकदमे लगाकर जेलों में रखा लोगों को। कौन नहीं जानता मैतना गांव को, जो 35 दलितों पर आज भी मुकदमे दर्ज हैं? अब उनके ऊपर इतना अत्याचार कि उनके घरों पर पथराव कराओगे? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो समझदार लोग हैं, और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, इससे क्या होगा भाई? किसी गरीब के साथ बदतमीजी करने से, या किसी पीड़ित को सताने से? अरे भाई, हम सब भाई भाई हैं आपस में। चुनाव हो गया, निमट गया, आगे बढ़ गया, ठीक है, वो चीज आगे बढ़ गई। हमने भी तो 15 साल गुजारे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही। कभी किसी जाति के लिए कुछ बोलोगे, कभी किसी जाति के लिए। मैंने कही थी ये बात कि राजनीति छोड़ दूंगा अगर समाजवादी पार्टी की 22 सीटें आ गई, तो लिख के रख लो, राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैंने कही थी बात। मैंने कभी कहा था कि मैं 25 साल विधायक रहूंगा। अगर किसी को मेरी जबान से कभी ये बात निकल जाए
कि मैं अगले 25 साल तक विधायक रहूंगा तो मेरा साथ छोड़ देना। कोई नहीं आया 25 साल का, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। ईश्वर के अधीन है ये सांसें, ईश्वर के अधीन है। कौन कितने समय तक रहेगा, कौन कितने समय तक जिंदा रहेगा, ये ईश्वर के अधीन है। और रही बात इस चीज की, तुम्हें नहीं पता मैं किस मिट्टी का बना हुआ हूं, ना पता हो तो पता कर लेना। मैं 12 में चुनाव आ रहा था, 17 में चुनाव आ रहा था, सरकार तुम्हारी थी, तुमने पूरे जोड़ लगा लिए, सारी मशक्कत कर ली। मैं पहले भी लड़ने वाला, संघर्ष करने वाला रहा हूं गरीबों के लिए। और ये अपने दिमाग में रखना बात कि मैं कभी जाति पूछकर, धर्म पूछकर, मजहब पूछकर कभी किसी के काम के लिए हाँ और ना नहीं करता हूं, ना कभी करूंगा। लेकिन कभी ये दिमाग में किसी के भुलावा हो कि मैं 20 के बराबर हूं, मैं 100 के बराबर हूं, मैं 20 के बराबर ही था हार कर। और ये ध्यान रखना, जीत कर भी ऐसा ही रहूंगा। डरता वो है जो बेईमान हो, डरता वो है जो गलत काम करता हो। इसलिए कोई गलतफहमी पालना मत। रही बात इस चीज की कि क्या होगा, कैसे होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा, ना मैं सोचा करता ये चीज। और अगर सोचता तो यहां तक नहीं आता। पूरे देश में, प्रदेश में फलाना सम्राट, ढिकाना सम्राट, अरे जनता से बड़ा है कोई फायर ब्रांड? फायर ब्रांड है जनता, आम लोग, गरीब लोग। तुमने खूब पैसे बांटे ना, बता रहे थे 20 करोड़ खर्च कर दिए, 20 करोड़ बांटे। क्या हुआ उनके पैसों के बांटने का? हो गई होंगे 2-4 हजार वोट, 5,000 वोट प्रभावित। क्या हुआ उनका? हो पाया कुछ? सरदने में 2 करोड़ बांट दिए, फलाने गांव में 20 लाख भेज दिए, इस गांव में 15 लाख भेज दिए, इस गांव में उनको खरीद लिया, उस गांव में उसको खरीद लिया। अरे भाई, मंचों से जब हार गए हो तो किसी जाति के लिए अपशब्द बुलवाओगे, बोलोगे? किसी धर्म के लिए अपशब्द बोलोगे? पचाओ इस चीज को। 5 साल लोगों ने मौका दिया, 10 साल का मौका जनता ने दिया है। उनका धन्यवाद करो, क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करो, गरीब गुरबा लोगों का, कमजोर लोगों का। अरे हमारे जाट भाई हो, हमारे दलित भाई हो, कोई किसी जाति का आदमी हो, लेकिन वोट तो सबसे थोड़ी थोड़ी तुम्हें भी मिली है। हां, मैंने ये बात पहले भी कही थी, मैं हर जगह बोल रहा हूं ये बात कि मुझे जहां हर जाति ने सहयोग किया, 36 बिरादरियों ने, वहीं लास्ट के 3 दिन तक हमारे जाट भाइयों ने और हमारे जाट और दलित भाइयों ने जमकर मेरी मदद की, जिससे अतुल प्रधान आज चुनाव जीता। लाइव बोल रहा हूं। हर जाति के व्यक्ति के साथ साथ अगर हमारे रालोद के साथी गठबंधन हमारे साथ ना होता, शायद परिस्थितियां अलग होती। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूं सब साथियों का, चाहे दोराला के लोग हों, चाहे बड़कली के लोग हों, चाहे मछली के लोग हों। नाम बताने लगो, सारे गांव के बता दूंगा। चंदौड़ी में जितनी लोगों ने वोट बताई उतनी पड़ी, ताकत के साथ हमें वोट दी। समस्तपुर में ताकत के साथ दी, जमालपुर में हमें लोगों ने जिताया, भगवानपुर के साथियों ने मदद की, उधर राहौती के साथियों ने हमें जिताया। लेकिन मैं ये बात करने लगूं, किसी जाति के लिए अपशब्द बोलने लगूं कि उसने मुझे कम कर दिया था, मैंने तो नहीं कहा किसी गांव के लिए। मैंने तो नहीं कहा कि कौन से गांव में मुझे कितनी क्या हो गया, इन्होंने तो मुझे ऐसा कर दिया, उन्होंने तो ऐसा कर दिया। मैंने तो नहीं बोला। और एक विधायक है तो एक में तो गिनती होगी मेरी। लेकिन जो लड़ाई करूंगा, जो संघर्ष करूंगा, वो आगे आएगा। अब फिर आपसे कहता हूं, मैं सिर झुकाकर हर उस व्यक्ति का हूं। मैं सरदने का इस समय विधायक हूं। मेरे पास जो भी आएगा, बिना जाति धर्म पूछे, जो मुझसे मदद बन पड़ेगी, मैं उसकी मदद करूंगा। पहले भी करी थी, आगे भी करता रहूंगा। यह बात हमारी तरफ से कंफर्म मानना। मैं कोई द्वेष, छल कपट, किसी के साथ बिना मतलब में गलत चीज ना मैंने की कभी, ना मैं कभी करूंगा। ना मैं हिंदू मुसलमान करता हूं। क्यों चिढ़ते हो इतना मुसलमान भाइयों से? क्यों चिढ़ रहे होते हैं जाट भाइयों से? क्यों चिढ़ रहे होते हैं दलितों से? क्या हुआ? जब पहले उनकी वोट पाई थी तब नहीं थी। जब एक बार नहीं दिया, घमंड टूट गया ना।
अरे जो आदमी इतना छोटा दिल हो, जो पूरी गिनती भी ना करा के आए, आप सोच लो कितना ताकतवर होगा वो। और रही बात अतुल प्रधान की, माँ बाप बचपन में खो चुका हूं, परेशानी दिक्कतों में पला बढ़ा हूं, जेल जाकर लाठी खाकर संघर्ष करके यहां तक आया हूं, तब आया हूं मैं यहां तक। इसलिए मैं हर व्यक्ति का, खास तौर से सरदना का, आवाम का, गरीबों का, वहां आप सबका मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं। रही बात तेज बोलने की, मैं बहुत तेज बोलता हूं और ताकत के साथ भी बोलता हूं। ईश्वर ने, परमात्मा ने आवाज मेरी बुलंद की है, और परमात्मा से डरो और जनता से डरो। लोकतंत्र में अगर हो तो मैंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी आज तक, लेकिन आप बताओ, मैं अगर ठाकुर समाज के लोगों में जाता हूं तो क्या मैं ना जाऊं? क्यों ना जाऊं भाई? जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं। तुम नहीं जाते क्या गुजरों के गांव में? क्या तुम नहीं जाते जाटों के गांव में? हमने किसी से ये कह दिया क्यों बुला लिया उसको? हमने तो नहीं कहा कभी। भाई हमारी सरदना विधानसभा है, तुम कहीं जाओगे तो तुम भी वहां विधायक रहे हो या थे विधायक अब तक। मैं अगर चुनाव लड़ा था तो मैं भी जाऊंगा। मैं अगर क्या नाम चुनाव जीता हूं, मैं विधायक बना हूं, तो मैं सब जगह जाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जो मेरे साथ हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, मेरी तबीयत परसों से बहुत खराब थी, अब भी आपको आवाज लग रही होगी भरी हुई। मैं थोड़ा आज ठीक हूं शाम के समय से, तो मेरा मन आया, मुझे लोगों ने वीडियोस भेजी, कई लोग मैसेजेस कर रहे थे कि आपको विधायक जी इस पर बोलना चाहिए। हम 20 तारीख को दादरी गांव में धन्यवाद सभा रख रहे हैं, और इसके अलावा मैं सब जगह जाके गांव गांव, हर गांव में, अकबरपुर से शुरू करिए, अकबरपुर हो, छोटा मीरपुर, बड़ा मीरपुर, तखावली, कोला, कौल, आपके बराबर में अस्सा, घोरिया, रावती, नगोरी, आपके नैडू, गगसोना, दांदोपुर, देदूपुर, बराबर में सकोती, पिलौना, बहजात का, कुंडा, पिनाई, नंगला हरेरू, नंगला इजदी, बड़ा गांव, आपके बराबर फलावडा, नंगला काठर, मंदवाड़ी, मोजीपुरा, जितने गांव हैं मेरे उंगलियों पर हैं। मैं घर घर घूमा हूं, प्रत्येक घर से पहचान है। मैंने कभी जातीय धार्मिक लड़ाइयां नहीं कराई। इसलिए मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि भाई इन गरीब गुरबा लोगों को परेशान मत करो, इनके साथ जाति मत करो। प्रशासन इस समय, हमने सब लोगों को, एसएसपी महोदय को, डीएम महोदय को, सबको अवगत करा दिया। वहां के सब लोगों से हम लोग कह रहे हैं कि उन गरीब गुरबा लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराना आपका अधिकार है। अरे पूरे चुनाव में हमारे भी तो गांव थे, हमारे गांव से तो कहीं से शिकायत नहीं आई कि पोलिंग बूथ का एजेंट पिट गया, या पोलिंग पार्टी पिट गई, या पीटासीन पिट गया, या कहीं पे झगड़ा हो गया। क्या पूरी जगह से कहीं से आए? तुम्हारी तरफ से क्यों आ रहे थे भाई? क्यों परेशान थे इतना? अरे जनता ने 2 बार जिताया, उनका शुक्रिया अदा करो। जनता को कोसो मत, बदतमीजी मत करो उनके साथ, ये जनता सब देखती रहती है। और मैं हर गरीब के साथ खड़ा हूं, हर कमजोर के साथ खड़ा हूं। मुझे जो लोगों ने ये मदद की है ना, ये मदद वैसी नहीं है, भरोसे के साथ मेरी मदद की है। इसलिए मैं जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद कर देता हूं। थोड़ा लाइव में समय लगेगा। हमारे प्रदीप पवार जी धन्यवाद, दिनेश गुजर जी, आपके हमारे नंगली सदान के लोगों ने बहुत मदद की, बहुत ताकत के साथ मदद की। रोहित प्रधान जी धन्यवाद, अर्चन जी, अंकुर पोसवाल जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यशोधर्मा जी बहुत धन्यवाद, विपिन छोकर जी धन्यवाद। हमारे राहवती के एहसान छात्र नेता जी हैं, राहवती गांव के लोगों ने मुझे चुनाव जिताया, बहुत शुक्रिया। अरुण हमारे साथी मुरखपुर के हैं, मैं आपसे बात नहीं कर पाया, बहुत धन्यवाद। हमारे हसापुर के हैं गौरव इंजीनियर जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद। संजय सिंह जी थैंक यू, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अक्षय त्यागी जी बहुत धन्यवाद। रोबिन गुजर हैं कस्तला के साथी, मैं आपका धन्यवाद करूंगा।
हमारे ओमकार सिंह चपराना जी हैं तजपुरा गांव के, धन्यवाद। विजेंद्र यादव जी शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग, प्रीत गुजर जी धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। गौरव भाटी जी थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों से सलाह चाहता हूँ, आप बताइए क्या ये बात सही है कि किसी गरीब को पीट देना, उसने वोट नहीं दिया उसके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ अपशब्द व्यवहार करना, जहाँ से गली से निकले उनके साथ मारपीट कर देना, क्या ये बात अच्छी है? क्या जो जहाँ उन गांव में गरीब गुरबा लोग हैं, जो दूसरे गांव में लोग हैं, क्या वो नहीं देख रहे होंगे आपको? क्या वो नहीं देख रहे होंगे किस तरीके से चुनाव के दिन आपने उनको, दलितों को, गरीबों को पीटा है? इस तरह की हरकतें क्यों पिटवाया उन्हें भाई? क्या हुआ, क्या मिलता है इस चीज से? रामवीर गुजर जी धन्यवाद, अंकुर कराना जी धन्यवाद, सचिन मावी जी बहुत शुक्रिया, हमारे धौलपुर के साथी हैं बहुत धन्यवाद शुक्रिया, अमित प्रधान जी धन्यवाद शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सादाब मिलर जी थैंक यू, लेकिन हजारों लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। और फिर सब लोगों से, क्योंकि होली नज़दीक आ रही है, मैं अपने सब साथियों से कहूँगा, हम लोग चुनाव जीते हैं, आप सब लोग संयम से रहिए, किसी के ऊपर अपशब्द मत बोलना, किसी पर छीटाखीशी मत करना। किसी ने वोट दी है अच्छा है, वोट नहीं दी है तब भी अच्छा है, और जिन लोगों ने हमारी मदद की है और उनको मैं सबको भी जानता हूँ, जिन्होंने नहीं भी कर पाए उनको भी जानता हूँ। इसलिए भूपेंद्र खेड़ा जी धन्यवाद। मैं आप सब लोगों को फिर मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं सब जाति वर्ग के लोगों का विधायक बना हूँ, चाहे किसी 36 बिरादरियों में से हमारी विधानसभा में रहने वाले कोई भी लोग हैं। इसलिए सब लोग आप मेरे लिए समझिएगा कि मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, मैं घर घर जाऊंगा। आपके इस मैंडेट का, आपने जो मुझे ये चीज़ दी है, इसको आपको पहले भी ये लगा होगा कि अतुल प्रधान आपका है, आपके बीच का है, मैं आपके बीच में रहूंगा, मदद करूंगा, जितना मेरे बस की है, जो आपने मुझे ताकत दी है उसको भरपूर आपके लिए जरूर इस्तेमाल आप लोग करेंगे। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि होली का समय नज़दीक है, कोई किसी से, हरदीप सिरोही जी धन्यवाद, सब लोग कोशिश करिए कि किसी से कोई बदतमीजी ना हो, किसी से कोई अपशब्द ना बोले। आप भी सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग 20 तारीख को दादरी में धन्यवाद सभा कर रहे हैं। आप सब लोगों से फिर पुनः निवेदन है कि कपिल सिरोही जी धन्यवाद, अंकित पोसवाल जी धन्यवाद, अनिकेत पोसवाल जी धन्यवाद, नम्मी तोमर थैंक यू। तो सब लोगों से मेरा निवेदन यही है कि आप सब लोग मिलकर 20 तारीख को वहाँ पर जरूर पहुँचें, और सभी लोग मजबूती से हम लोग इंकलाब का नारा बुलंद करेंगे। मैं ऐसे मौके पर संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ, मैं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को नमन करता हूँ, मैं अपने दोनों नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और हमारे नेता, हमारी पार्टी में हमारे बहुत भरोसा हम पर करने वाले, जिन्होंने तीसरी बार मुझ पर भरोसा किया, माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ।